हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकर्स की पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं थोड़ा सीरियस हूँ और वीडियो भी थोड़ी सीरियस है, पर मैं फिर भी आपको हंसाने की कोशिश जरूर करूँगा। आज का हमारा टॉपिक किसी किताब से नहीं है, आज का हमारा टॉपिक हमारी लाइफ से है, हमारे आसपास जो हो रहा है उससे रिलेटेड है। तो पेशेंटली इसको समझने की कोशिश जरूर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार क्यों कुछ लोग सुसाइड करते हैं? वो अपनी जिंदगी क्यों खुद से ही ले लेते हैं? आखिरकार कब और कैसे मौत जिंदगी से अच्छी हो जाती है? आखिरकार क्यों? तो हमारा टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है। हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन हुई है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इस चीज़ के बारे में। मैं कोई साइकियाट्रिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर या डॉक्टर नहीं, पर फिर भी अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व करा है और स्टूडेंट लाइफ में भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो आपको इस प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशानी ना हो, आप इससे बाहर आ सकें, आप इसको सही तरीके से फेस कर सकें, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छी तो नहीं, पर मेरा मानना है कि दम आवाज़ में नहीं अल्फाज में होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है हमारे माइंड की जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, वो भी निगेटिवली। अगर पॉजिटिव सोचो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचते रहो कितना भी सोचो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम निगेटिवली सोचते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसके जो रेट हैं वो 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, वो सिर्फ बड़े लोगों को अफेक्ट करता है। तो भाइयों, अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अब मैं जो आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ तो शायद आपको उस पर, मेरी बातों पर यकीन ना हो, पर बिल्कुल ये सच है। हर एक 6 में से कोई एक बच्चा जिसकी उम्र 10 से 19 साल के बीच में है वो डिप्रेशन का पेशेंट है। सोच सकते हैं कितनी कम उम्र है, उसके बाद भी डिप्रेशन जैसी चीज, इतनी बड़ी बीमारी उनके अंदर है। और इंडिया में लगभग 6.5% जो लोग हैं किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। और अब जब ये डिसऑर्डर, जब ये डिप्रेशन जब हद से बढ़ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सुसाइड में। और अगर WHO की माने तो नियर अबाउट 1 मिलियन जो लोग हैं वो हर साल सुसाइड करते हैं किसी न किसी वजह से। इसका मतलब हुआ कि हर एक 40 सेकंड में कोई ना कोई एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। और 2020 में ये प्रेडिक्ट किया गया है कि ये रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब हर 20 सेकंड में कोई न एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। और सुसाइड जो है वो यंग लोगों में उनकी मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आफ्टर रोड एक्सीडेंट के बाद में। और आपको जानकर ये भी शायद आश्चर्यचकित होंगे आप, हैरानी होगी कि हर एक घंटे में कोई एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। और ज्यादातर जो सुसाइड के केस हैं उसमें मेल के नंबर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन इस सब के बावजूद भी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी, सिर्फ 38 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर नेशनल प्रिवेंशन स्टडीज हैं सुसाइड के लिए, वरना ऐसी कोई भी कंट्रीज बाकी नहीं है जहां पर ऐसा कुछ नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्टडीज बनाई गई हो। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। आखिरकार कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन डिप्रेस्ड है या नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि आप उससे जाकर पूछोगे भाई क्या तू डिप्रेस्ड है, भाई क्या तू डिप्रेस्ड है अगर वो डिप्रेस्ड हुआ तो एक चाटा जरूर मार देगा आपके। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो इसका पहला जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मतलब इंसान जो है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट खोता रहेगा किसी भी चीज में। सेकंड है पुअर कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी।
वो सही तरीके से किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ना तो सही से पढ़ पाएगा, ना कुछ सही तरीके से लिख पाएगा, ना कुछ सही से सोच पाएगा। फिर है सैड मूड, मतलब उसका जो मूड है वो हमेशा ऑफ रहेगा, मतलब 12 बजे रहेंगे, ठीक है, उसको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगेगा। फिर है पुअर कंसंट्रेशन और स्लीप, उसकी जो स्लीप है वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। या तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोने लगे, या फिर उसकी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और उसकी जो भूख है वो भी क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा और कभी कभी बहुत कम खाएगा। फीलिंग वर्थलेस, उसको खुद की कोई कीमत नज़र नहीं आएगी। उसे ऐसा लगेगा कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ, मेरा होना ना होना सब बराबर है। और कभी कभी उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आए, वो आपसे हो सकता है कुछ बहकी बहकी बातें भी करना लगे, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। और कभी कभी ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। और अक्सर देखा गया है कि जो पर्सन जितना ज़्यादा खुश दिखाई देता है, जितना ज़्यादा हंसता है, जितना ज़्यादा हंसाता है, वो अंदर ही अंदर उतना ही ज़्यादा परेशान होता है, अंदर ही अंदर वो उतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। और ऐसा ही एग्जाम्पल हमें अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला। तो चलिए अब इसके कॉजेस को देखते हैं। एक तरफ तो कुछ ऐसे महान महापुरुष हैं जिनको आप चाहें कितना भी कुछ कह दीजिए, कितना भी मार लीजिए, कितना भी डांट लीजिए या कितनी भी गाली दीजिए, वो बस जनाब हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आप के जरा सा कुछ कहने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर उनका कुछ मार्क्स कम आए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर उन्हें लाइफ में एक दो बार सक्सेस नहीं मिली, उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास का कम होना। अब जो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मान लीजिए अगर उनको किसी ने कह दिया अबे वो गंठे इधर आ, तो वो क्या होगा, इसी चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे। वो सोचते रहेंगे कि मैं गंठा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं पतला क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ। मतलब वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और मन ही मन क्या होंगे, उदास होने लगेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा अट्रैक्शन। ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं भी एक दो बार इसी पॉइंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुआ था। जब मैं स्कूल में था और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो उस स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जा रहे थे, तो इस पॉइंट में होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो जब वो हमारी ज़िंदगी से जा रहा होता है या चला जाता है तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुका होता है। हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो लाइफ है उसके बिना ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। और कभी कभी तो बस यूं ही बैठे बैठे ही आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इसकी जो पहली वजह है वो है कंटिन्यूइंग डिफिकल्टीज, मतलब एक के बाद एक मुसीबतों का आना। मान लीजिए किसी की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, अब उसके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल आया, अब उसको पूरा करने के लिए उसने किसी से लोन लिया। उसने सोचा तो था जल्दी चुका दूंगा, पर फिर एकदम उसको अचानक से कॉल आई कि आपकी जॉब चली गई है। तो ऐसे में वो पर्सन क्या करेगा। फिर सेकंड चीज़ है मेडिकल इलनेस। मान लीजिए किसी को लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही, कोई डिसीज चल रही है, ठीक है, टीबी, कैंसर, डायबिटीज़ और अब ये कोरोना। अब इतनी बड़ी डिसीज़ है तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होगी।
क्योंकि हम तो जरा जरा सी छोटी मोटी बीमारियों में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें तो जरा सी खांसी या जुकाम हो जाती है तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है क्या होगा, वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये तो होगा इसके कुछ कॉजेस। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। क्या इसका कोई इलाज? नहीं, इलाज है। वैसे तो इसका मेडिकली भी ट्रीटमेंट है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है इसका, परमानेंट नहीं। क्योंकि जब आपको कोई डॉक्टर एक टैबलेट देगा तो आप उसको खाने के बाद थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाओगे, पर वो खुशी एक फेक होगी। ओके, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने अपने हिसाब से इसके ट्रीटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला, अदर पर्सन कैन डू फॉर यू, मतलब दूसरे लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, व्हाट यू कैन डू योरसेल्फ, और आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि वाई सो सीरियस? अरे इतना सीरियस क्यों होते हो? अरे सारी टेंशन क्या तुम ही ले लोगे? थोड़ी बहुत दूसरों को भी तो लेने दो। सारा जिम्मेदारी का ठेका क्या तुमने ही उठा रखा है? थोड़ी बहुत दूसरों को भी तो निभाने दो। अरे जरा से मार्क्स कम आते हैं तो क्या हुआ? लाइफ क्या खत्म हो जाएगी क्या? अब ये छोटे से मार्क्स, जरा से मार्क्स आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आप कौन हो, कि आपको क्या बनना है? नहीं। अरे थोड़ा इसके बारे में ध्यान से सोचो तो सही। क्या आपके टेंशन लेने से टेंशन दूर हो जाएगी? क्या आपके टेंशन लेने से सॉल्यूशन मिल जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं भी चलिए टेंशन लेना स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं ना, तो इतना सीरियस मत होइए। लाइफ को एंजॉय करिए, नेचर को देखिए। बहुत कुछ दिया है कुदरत ने आपको। अरे आपके पास घर है, खाना है, पानी है, ये क्या सब चीज कम है क्या? अरे ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बस इन चीजों की ख्वाहिशें रखते हैं। अरे सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास आपका पूरा सही सलामत शरीर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। ना जाने दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। कभी सोचा है आपने उन लोगों के बारे में? कभी सोचकर देखिए तो सही, आखिरकार कैसे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तब भी वो इतने खुश हैं कैसे? थोड़ी थोड़ी बातों पे इतनी टेंशन मत लिया करो। खुद की कीमत को समझो। आप दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आप दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक पर्सन हो। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। अपनी वैल्यू को समझो। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। बस कोशिश करते रहो और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि आपको डिप्रेशन से डिप्रेस्ड होकर हारना नहीं है, आपको डिप्रेशन को हराकर जीतना है। और हाँ, कभी भी दिमाग में, माइंड में कुछ फालतू के उल्टे सीधे थॉट्स आए तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में, एक बार अपने उन रिलेटिव्स के बारे में, उन फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर सोच लेना जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे कम से कम एक बार कोशिश तो करो, वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। आप बस समझाने की कोशिश तो करो। तो अब आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हो, आप उसके फ्रेंड्स हो, आप उसके रिलेटिव्स हो, आप उसको समझते हो, आप उसको जानते हो। तो इस वजह से आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। उसको आपके ना तो रुपए की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की। उसको बस आपके साथ की ज़रूरत है। आप उसको समझिए, उससे बात करिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसको अपना थोड़ा अटेंशन दीजिए। अपने बिजी टाइम में से थोड़ा टाइम उसको भी निकाल कर दीजिए। उसको सही से समझने की और समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो उसको सही तरीके से समझा सकते हैं। अब
अक्सर कई केसेस में ये देखा गया है कि जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको ना तो दौलत की कमी थी, ना शोहरत की, ना इज्जत की, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, पर फिर भी उन्हें कमी होती है सिर्फ साथ की। उन्हें कमी होती है समझाने वाले की, उन्हें कमी होती है उनको समझने वाले की, उन्हें कमी होती है ऐसे लोगों की जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, सिर्फ कुछ ही लोगों से करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। क्योंकि ऐसे लोग खुद तो कितनी भी टेंशन बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपनी बातों से अपनी टेंशन देके दूसरों को परेशान नहीं करते। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के फ्रेंड्स बनने की कोशिश मत करिए, एक रियल लाइफ का सच्चा फ्रेंड बनिए। और एक चीज़ और कि कभी भी ऐसे पेशेंट को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उसको हर टाइम आपके साथ की ज़रूरत है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, खुश रखिए और डिप्रेशन को दूर करिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़रूर करिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी को हिम्मत मिल जाए और मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।